नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार। आप देख रहे हैं द दैनिक न्यूज़। मोदी पसंद नहीं है, लेकिन बीजेपी नॉर्थ में जो कर रही है वो केरल में नहीं चाहिए। यहाँ सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेफ्ट की सरकार करप्ट है, हर जगह करप्शन है, सरकार के पास सैलरी पेंशन देने के भी पैसे नहीं हैं। फिलहाल कांग्रेस ही ऑप्शन है। कांग्रेस के फैन नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाले नहीं चाहिए। बता दें कि ये वाक्य मेरे नहीं अपितु केरल के लोगों के हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में लोगों से बात करने पर बार बार यही बातें दोहराते हैं। चुनाव से जुड़े सवालों के जवाब में जो पहली बात वे जोर देकर कहते हैं वो है ये पढ़े लिखे लोगों का स्टेट है, यहाँ सब बराबर है, भेदभाव या लड़ाई झगड़े की पॉलिटिक्स किसी को नहीं चाहिए। एक पक्ष ये भी है कि लोगों को बतौर लीडर मोदी पसंद जरूर है, लेकिन डेवलपमेंट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए पसंद है। बता दें कि केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। केरल के लोगों से बातचीत के बाद ये अनुमान है कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ इस बार भी सबसे ज़्यादा सीटें जीतने की स्थिति में है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और उसने 15 सीटों पर पुराने कैंडिडेट को ही टिकट दिया है। यूडीएफ के खाते में 15 से 18 सीटें आ सकती है। इस गठबंधन ने 2019 में 19 सीटें जीती थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केरल के तटीय इलाकों में पकड़ मजबूत कर रही है। त्रिचूर और तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी कड़ी टक्कर दे सकती है। पार्टी का वोट बैंक 13% से बढ़कर 17% तक हो सकता है। सीट जीतना इस बार भी मुश्किल ही नजर आ रहा है। एनडीए का स्कोर 0-2 रह सकता है। राज्य में लगातार दूसरी बार लोगों ने लेफ्ट की सरकार को चुना था। करप्शन के आरोपों के बाद लोग लेफ्ट से काफ़ी नाराज हैं। हालांकि कई सीटों पर लेफ्ट के मजबूत उम्मीदवार हैं। एलडीएफ का स्कोर 2-4 हो सकता है। बता दें कि पीएम मोदी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें मजबूत लीडर मानते हैं और डेवलपमेंट को लेकर उनकी सोच से प्रभावित भी हैं। हालांकि बीजेपी की इमेज एक धर्म विशेष को टारगेट करने वाली पार्टी की है, इससे लोग नाराज भी हैं। आने वाले 10 साल में बीजेपी और मजबूत होती नजर आ रही है। द हिंदू के पूर्व एडिटर गौरीदास नायर कहते हैं कि अब तक केरल में सिर्फ यूडीएफ और एलडीएफ ही प्रमुख अलायंस थे। इस बार एक तीसरा प्लेयर एनडीए भी है। बीजेपी भले ही कुछ सीटों पर असर रखती हो, लेकिन उसे सीरियसली लिया जा रहा है। वहीं केरल हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर और पॉलिटिकल एनालिस्ट जयशंकर भी तकरीबन ऐसा ही मानते हैं। वे कहते हैं केरल में फिलहाल नॉर्थ की तरह बीजेपी का कोई खास प्रभाव नहीं है। हालांकि 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के कैंडिडेट सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आ सकते हैं। इनमें 2 सीटें ऐसी भी है जहां बीजेपी काफ़ी मजबूत है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ना तय है, ये बढ़कर 17% हो सकता है। केरल के लोग अब मोदी को पसंद करने लगे हैं। वहीं अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रहे MK दास की राय गौरीदास और जयशंकर से थोड़ी अलग है। वे कहते हैं इस बार भी बीजेपी केरल में खाता नहीं खोल पाएगी। अब भी मोदी यहाँ बहुत पॉपुलर लीडर नहीं बन पाए हैं, सिर्फ शहर के लोग उन्हें जानते हैं। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ उनके पास कोई मजबूत लीडर नहीं है। बीजेपी इस बार भी कोई चमत्कार नहीं करने वाली है। दनम बिजनेस मैगजीन के एडिटर कुरियन अब्राहम कहते हैं कि कांग्रेस या यूडीएफ के फिर से जीतने के पीछे सबसे बड़ी वजह है केरल के आम लोगों का सेकुलर होना। यहाँ लोग धर्म की, जाति और राजनीति नहीं चाहते हैं। नॉर्थ में बीजेपी के आने के बाद से जो माहौल बना हुआ है वैसा माहौल केरल के लोग यहाँ नहीं चाहते हैं। वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट जयशंकर कांग्रेस के विषय में कहते हैं कि कांग्रेस के लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू सभी के आयोजनों में जाते हैं। ऐसे केरल में काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पिछले कुछ चुनाव से लोगों का रुझान साफ रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए वे एलडीएफ को सपोर्ट करते हैं, जबकि लोकसभा में वे यूडीएफ को अपना वोट देना पसंद करते हैं। मगर इस बार ये रुझान बदला है। लोगों को पता है कि बीजेपी की सरकार आने वाली है। पिछली बार उन्हें कांग्रेस के अच्छा करने की उम्मीद थी और यूडीएफ को 19 सीटें मिली थी। अब इस बात का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा। कम्युनिस्ट पार्टियों की नेशनल पॉलिटिकल में कोई जगह ही नहीं है, इसलिए भी कांग्रेस का अपर हैंड है। हालांकि दनम बिजनेस मैगजीन के एडिटर कुरियन अब्राहम कहते हैं कांग्रेस के पास केरल के अपर हैंड जरूर हैं, लेकिन इस बार उनके पास फंड नहीं है। पार्टी में काफ़ी अंदरूनी लड़ाई है, इस वजह से उनका कैडर भी कम्युनिस्ट की तरह समर्पित नहीं है। वहीं जयशंकर कहते हैं केरल में अलग अलग चर्च है, जैसे लैटिन कैथोलिक, सीरियन या चर्च ऑफ साउथ इंडिया। यहाँ अपर कास्ट, ओबीसी और दलित तीनों तरह के क्रिश्चियन हैं। बीजेपी के लिए अपर कास्ट क्रिश्चियन में सपोर्ट नज़र आ रहा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी को लगने लगा है कि ये काफ़ी समय से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरा ध्यान सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पर रहता है। कहीं कहीं क्रिश्चियन और मुस्लिम में तनाव के हालात भी बन रहे हैं। बीजेपी इसी का फ़ायदा उठा रही है। केरल में इस बात की भी चर्चा है कि कई सीटों पर लेफ्ट ने बीजेपी के साथ डील कर ली है। इस चर्चा पर द हिंदू के पूर्व एडिटर गौरीदास नायर कहते हैं
एलडीएफ इस बार कुछ और सीटें जीत सकती है। सीपीएम 6 से 8 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन ये मुश्किल नज़र आ रहा है। वहीं सीपीएम के लिए ये लड़ाई पार्टी का नेशनल स्टेटस बचाने की भी है, इसलिए ऐसी अफवाह भी है कि कहीं कहीं सीपीएम चुपचाप बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। नायर आगे कहते हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं कि केरल में ऐसा करना आसान नहीं है। यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं और किसी भी पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ लोग केंद्र सरकार को लेकर एक राय रखते हैं कि वो जानबूझकर स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती, ये बीजेपी के खिलाफ जाता है। तिरुवनंतपुरम के लोग कहते हैं, हम लेफ्ट की सरकार से अब खुश नहीं हैं। सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की बात नहीं है, विकास को लेकर किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए। पीएम मोदी मुझे पसंद है और उन्होंने दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया है। हालांकि लोग ये भी मानते हैं कि बीजेपी इस बार भी केरल में कोई सीट नहीं जीत पाएगी। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे एक विद्यार्थी के मुताबिक 1-2 सीटें छोड़ दें तो एनडीए मुकाबले में ही नहीं है। यहाँ बीजेपी के लिए समर्थन नहीं है, लेकिन मोदी की मजबूत लीडर की छवि से लोग प्रभावित हैं। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो डेवलपमेंट तो करे लेकिन सभी को साथ लेकर भी चले। मगर ये सब सुनने के बाद एक बात तो तय है कि केरल इलेक्शन किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।